हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं क्लास 10th के बच्चों को मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाता हूँ। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, साइंस में पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंटिन्यू किया हुआ है। उसी के आगे हम लोग उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पहले वाली क्लास का कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ के रखा हुआ है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा मिरर के बारे में। स्पेशली हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के बारे में। हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? स्पेशली स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा हुआ था। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है बेटा? कर्व्ड होता है, इसलिए हम लोग उनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही। इसके साथ साथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसमें से कि ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। सही बात है बेटा। एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर ऐसे मिरर हुआ करते हैं जिसमें उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रहा करता है? इनसाइड या टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। कॉन्वेक्स मिरर किन्हें कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर उन्हें कहते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड और जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स रहता है। जैसे हम अगर बनाए कॉनकेव मिरर को तो ऐसे कुछ बनाते बेटा, याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा रिकॉल करिए। इस तरीके से बनता है ना। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा रहता है? कुछ इस तरीके से रहता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रहता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पे रहता है। हम लोगों ने कुछ टर्म्स भी पढ़ कर रखे हुए थे ना बेटा, बिल्कुल सही है। साथ में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज भी समझा हुआ था। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज में हम लोगों ने समझा हुआ था? 6 से 7 होती ना हमारे पास टर्मिनोलॉजीज, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किसके बारे में? टर्मिनोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अपर्चर के बारे में। क्या होता है अपर्चर? अपर्चर क्या होता है बेटा? ये जो भी आपका स्फेरिकल मिरर होता है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है या एक्चुअल लेंथ होती है, उसे हम लोग बोला करते थे अपर्चर। सही बात है बेटा। जैसे अगर मैं जो डायग्राम बना के रखा हुआ उसमें अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँ पॉइंट ए और बी से, तो ये जो ए है और ये जो बी है, इसके बीच की ये वाली डिस्टेंस देख रहे जिसे मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोला करते हैं अपर्चर। इसे हम लोग बोला करते हैं अपर्चर। और अगर मैं कॉन्वेक्स में बात करूँ तो ये रहा हमारा अपर्चर, जिसे मैंने किससे डिनोट कर दिया? सी और डी से डिनोट कर दिया है। समझ में आ रहा है? सो अपर्चर इज नथिंग, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मिरर हुआ करती है। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें से हम लोगों ने और पोल के बारे में समझा हुआ था। सही बात है बेटा। पोल क्या होता है? जो भी अपर्चर होता है उसका मिड पॉइंट कहलाता है हमारा पोल। जो भी अपर्चर होता है उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा पोल कहलाता है बेटा। नेक्स्ट हम लोगों ने इस पे समझा हुआ था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ करता है एक ऐसा सेंटर जो कि जो कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है ना। एक ऐसा सेंटर जिस शेल का, स्फेरिकल शेल का वो सेंटर जिससे हम लोग स्फेरिकल मिरर को क्या करते हैं? निकाला करते थे, उसे बोला करते थे। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही। अगला आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? ये तो हमारी डिस्टेंस है हुआ करती है, कहाँ से कहाँ तक के बीच की? ये हमारे पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बेटा। सही बात है, करेक्ट। फिर हम लोगों ने समझा हुआ था किसके बारे में बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में समझा हुआ था। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वो करता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हुए जाए। जैसे अगर हम लोग बनाए थोड़ा सा समझने के लिए, तो ये देखिए मैंने रेड कलर से बना के रखा हुआ है, दिख रहा है बेटा? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे बेटा। और आगे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फोकस के बारे में पढ़ा हुआ था। किसके बारे में पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? फोकस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग दूसरा बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, भी हम लोग इसी को कहा करते हैं बेटा।
फोकस कह दे या फिर प्रिंसिपल फोकस कह दे, दोनों का मतलब वही ही होता है। क्या होता है इसका मतलब? प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर पैरेलल लाइट रे आती हैं वो आपस में कन्वर्ज हो, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे उस पॉइंट से लाइट डाइवर्ज होते हुए नजर आए। आइए समझते हैं इस चीज को। समझ तो पहले ही चुके हुए थे लेकिन थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं। जैसे मैंने बनाया बेटा, ये चीज बनाया मैंने आपका कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट रेज आती है और कन्वर्ज होती है। पैरेलल लाइट रे आएगी, कन्वर्ज होगी, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट से, उसे ही तो कहते हैं हम लोग फोकस। उसे ही तो कहते हैं फोकस या फिर कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और किस चीज के बारे में पढ़ा हुआ था? फोकल लेंथ के बारे में। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? फोकल लेंथ जो होती है इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट किया करते हैं। स्मॉल एफ से डिनोट किया करते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज नथिंग, ये भी एक डिस्टेंस होती है, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, जो भी डिस्टेंस होती है हमेशा पोल से मेजर करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, जो भी डिस्टेंस होती है उसे हम लोग पोल से मेजर करते हैं। किससे बेटा? पोल से मेजर करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक की जो बीच की डिस्टेंस है ना, उसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फोकल प्लेन। क्या होता है फोकल प्लेन? तो इसके लिए तुम्हें प्लेन फील करना पड़ता होगा। प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है। प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा प्लेन है जहां पर दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है, उन्हें कहते हैं हम लोग प्लेन। अब यहाँ बात हो रही है फोकल प्लेन की। तो फोकल प्लेन में एक एक्सिस तो आपकी एक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस, एक एक्सिस तो आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी एक एक्सिस और होनी चाहिए जो क्या कर रही होगी? फोकस से पास हो रही होगी परपेंडिकुलर। तो एक एक्सिस वो हो गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और दूसरा जो परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो रही है, ये दोनों मिल करके क्या करा लेती है बेटा? फोकल प्लेन बना लेती है। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? इसके साथ साथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एफ एंड आर के बीच में रिलेशन। क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई टू। या फिर हम ये कह सकते हैं, कि जो आर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। आर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। और क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने? और साथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसी पे, एक सेकेंड, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्फेरिकल मिरर के वजह से इमेज के फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ा हुआ था बेटा हम लोगों ने? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आगे बेटा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कितने रूल्स पढ़े हुए थे बेटा हम लोगों ने? 4 रूल्स पढ़े हुए थे। सही बात है ना? 4 रूल्स पढ़े थे। 4 के चारों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कहता है पहला रूल? पहला रूल कहता है कि यदि लाइट रे आपकी क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, तो क्या हो जाता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, इट पासेस थ्रू द फोकस। और दूसरी लाइट रे भेज दे, ये देखो एक और लाइट रे भेज दिए, वो भी किससे पास हो जाएगी? फोकस से। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैरेलल लाइट रे आती है वो फोकस से पास होकर के चली जाती है। या तो फिर क्या होता है? ये तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर की कहानी। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है? ये देखिए बेटा कॉन्वेक्स मिरर पे, इसमें सारे के सारे फोकल लेंथ हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? वर्चुअल होते हैं, क्योंकि रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब इस पर देखिए, पैरेलल लाइट रे आती है और फोकस से पास होने की कोशिश करती है, पास नहीं होती है, इसमें अपीयर्स होता है बेटा, इसमें अपीयर वर्ड आता है, अपीयर वर्ड, अपीयर्स टू डाइवर्स थ्रू अ पॉइंट। जैसे इसमें आएगा ऐसे, तो कैसे हो जाएगा? ये ऐसे निकल करके जाएगा और फिर ये बाउंस बैक हो जाएगा। फिर इसमें ऐसे जाएगा, अपीयर्स टू पासेस थ्रू अ पॉइंट, उसे ही हम लोग बोला करते हैं फोकस।
ठीक है ना। तो यदि इसके कहने का मतलब क्या है, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है पैरेलल आएगी फोकस से पास होगी, पैरेलल आएगी फोकस से पास होगी। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल हो गए। देखो बेटा लाइन कैसे आई है, फोकस से गई है, इसको हम लोग फोकस कह रहे हैं, फोकस से गई है तो कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ये देखिए बेटा ये रहा आपका। और एक खास बात ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी आप जब भी कभी कोई लाइट रे बनाइएगा तो एरो जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में लाइट रे कहाँ से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जा रही है। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये तो हो गई हमारी कॉनकेव मिरर की कहानी हो गई, कॉनकेव मिरर में हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में कर पाएंगे क्या ऐसे ही हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर में कर पाएंगे क्या ऐसे ही हम लोग। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा इस पे फोकस। अब लाइट रे कैसे आ रही है, इस पे लाइट रे आ रही है फोकस की तरफ आ रही है, बट हमें पता है कि वो फोकस से पास होगी नहीं, इसीलिए हम लोग उधर वर्चुअल रेज बना रहे हैं। और ये देखो, ये देखिए बेटा ये जो बनाया हम लोगों ने, फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो फोकस से पास हो जाती है। दूसरा रूल कहता है कि फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा, दो रूल, बहुत बढ़िया। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि अगर लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो एज यूजुअल रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को। क्या कर जाती है, रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को। फॉर एग्जांपल ये समझो बेटा, लेट सपोज करो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या होती है, इट रिट्रेस इट्स पाथ। वो किसी भी तरह का, वो किसी भी तरीके का कुछ खास डिफ्लेक्शन नहीं शो करती है, जैसे लाइट रे आ रही है उसी डायरेक्शन से वापस चली जाती है, इसी को बोला करते हैं रिट्रेस कर लेती है। इसी तरीके से आप इधर भी बना सकते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का जो हो गया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम लोगों ने ये बनाई लाइट रे। देखिए बेटा तो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, इसी को हम लोग बोला करते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। समझ में आ रहा है, एक सेकंड बेटा। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट रूल ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर लाइट रे पोल पे आती है, कहाँ आती है लाइट रे, पोल पे आती है, पोल पे, समझते ना बेटा। ये रहा, अगर लाइट रे हमारा पोल पे आता है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बनाता है उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ये रहा इसका, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और ऐसे ही आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये भी कॉनकेव मिरर था बेटा, यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर का बनाना है हमको, तो ये बना दिया हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखेंगे बेटा इसमें, ध्यान से देखेंगे बेटा इसमें, ये आ रही लाइट रे, देखिए लाइट रे, करेक्ट। और ये यहाँ पर बना रही है एंगल थीटा एंगल, तो ये आपस में किधर हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मेकिंग द सेम एंगल। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, सेम एंगल। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो भी 30 डिग्री का बनेगा, अगर ये 45 डिग्री का बना रहा है तो वो भी 45 डिग्री का ही बनता है। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये आपके रूल्स फॉर्मेशन हो गए, बहुत जरूरी है रूल्स फॉर्मेशन, क्योंकि आज इन्हीं रूल्स फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। मैं एक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, आप बार बार वही चीज अप्लाई करिएगा, ठीक है। क्या बता रहे हैं, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ बेटा, आप ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप बेसिक कुछ चीजें याद रखिएगा, सबसे पहले आप बेसिक कुछ चीज याद रखिएगा। पहला, जब भी आपको कोई भी
इमेज फॉर्मेशन के लिए आएगा कि ड्रॉ द डायग्राम, तो सबसे पहले आप उसका क्या ड्रॉ करिएगा, रे डायग्राम हम लोग उसका ड्रॉ करेंगे। फिर रे डायग्राम में क्या होगा, जहाँ पे ये समझेगी कि इमेज किस तरीके से बनती है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये चीज। दूसरा होगा बेटा इसमें नेचर ऑफ इमेज के बारे में हम लोग समझेंगे, नेचर ऑफ इमेज के बारे में। ये क्या होता है, अगर थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊं बेटा आपको पीछे जा करके, तो आप ये सोचिए जब आपने प्लेन मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर, तो वहां पर आपने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज का फॉर्मेशन किया हुआ था ना, साथ ही साथ आपने वहां पर रे डायग्राम भी बनाया था, उसके नेचर के बारे में भी समझा हुआ था। प्लेन मिरर की बातें कर रहा हूँ बेटा, पता है, करेक्ट। तो जो दो चीजें वहां की है वही दो चीजें यहाँ भी करनी है। क्या, एक तो उसका रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, दूसरा उसका हमें नेचर ऑफ इमेज बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहले आप बताएंगे कि आखिरकार जो इमेज बन कहाँ रही है, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। पहले आप ये बताएंगे वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनती है। दूसरा, और आप ये चीज भी बताएंगे कि इमेज का साइज कैसा है, साइज कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, ठीक है ना। साथ में साथ आप ये बताइएगा कि क्या वो फ्रंट साइड बन रही है या बिहाइंड बन रही है, मतलब वर्चुअल है या फिर वर्चुअल के साथ में कौन आएगा हमारा, वर्चुअल है या तो फिर इरेक्ट है, वर्चुअल के साथ रियल आएगा, ठीक ठीक ठीक, वर्चुअल है कि रियल है, और या फिर इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। इतनी चीजें आप जरूर याद रखिएगा, इतनी चीजें जरूर याद रखिएगा। हम हर बार यही चीज अप्लाई करने वाले हैं जितने भी हमारी पॉसिबिलिटी बनने वाली है इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। आओ समझते हैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो सबसे पहले हमको बनाना है कहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन तो करना है, लेकिन किसकी वजह से, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से। अब मैं आपको थोड़ा फील कराता हूँ कि आखिरकार हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। कॉन्वेक्स मिरर बनाइए बेटा सबसे पहले आप, बन गया कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर के बाद आप इसमें बनाइएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। आप स्केल से बनाइएगा बेटा, आप स्केल से बनाइएगा, आपकी लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसके बाद आप मुझे आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए, हम लोग पहले केस करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की वजह से बनने वाले कितने केसेस हो सकते हैं, सही है। चलिए, तो सबसे पहले ये सोचिए कि कभी भी ऑब्जेक्ट यदि रखा है वो इन्फिनिटी पे रखा है। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे रखा है, इसको फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मिरर है, मेरे पास जैसे एक मिरर है, मैं एक सेकंड देखूं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको फील करा रहा हूँ। इस चीज को समझेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए कि ये रहा मेरे पास एक मिरर, हाँ मुझे पता है कि मिरर नहीं है, बट आप ऐसे एज्यूम करिए कि ये आपका हो गया मिरर, और इसमें किधर है पॉलिश्ड सरफेस, आपका कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे हो गए। यहाँ पे मान लीजिएगा कि इसका इस वाला पोर्शन पे जो अंदर साइड है, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टिंग करके रखा, सॉरी यहाँ पे पॉलिश्ड करके रखा हुआ, अंदर वाला पोर्शन कैसा है आपका, पॉलिश्ड करके रखा हुआ है। तो ये वाला बाहर वाला सरफेस किसकी तरह ट्रीट कर रहा होगा, बाहर वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ट्रीट कर रहा होगा। इसमें इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किधर होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि जब ये इस वाले मिरर को पूरा बनाया गया होगा, इसका एक इतना होगा स्फेरिकल पोर्शन, स्फेरिकल पोर्शन इमेजिन कर पा रहे हैं। ये जो मिरर बना हुआ है ये किससे मिलकर बना हुआ है, स्फेयर से मिलकर के बना है, स्फेरिकल ग्लास से, करेक्ट। अब उसकी सेंटर मान लेते ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, इसमें से अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। बट अगर ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया 1 किलोमीटर में, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया आपका 20 मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर के लिए, जो 5 सेंटीमीटर है, जो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, उसके रिस्पेक्ट से 20 मीटर, 20 मीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर इज अ लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू दिस मिरर। इसकी जो फोकल लेंथ है ना, जो कि कितनी मैं बता रहा हूँ, इसकी जो फोकल लेंथ है वो मैं बोल रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर इस रिस्पेक्ट से देखा जाए
तो जो 200 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर है वो एक लार्ज डिस्टेंस होती है, और जब लार्ज डिस्टेंस होती है तो उसे ही कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी एक ऐसे डिफाइन होती है किसी के रिस्पेक्ट से। जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के लिए इन्फिनिटी 200 भी है, 400 भी है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है कि नहीं है। एग्जैक्टली तो वही चीज हो गया पहला केस इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट आपका काफी दूर रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जो भी हमारा होगा यहाँ पर होगा पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऐसा है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ऐसे करके जो भी डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोला करते हैं बेटा पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसके कितने केसेस बनते हैं, 2 केसेस। पहला ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली सही पकड़ पा रहे हैं बेटा, मतलब इसके कितने केसेस बन रहे हैं, 2 केसेस बन रहे हैं। आइए उन दोनों केसेस के रे डायग्राम समझना है, उन दोनों केसेस की वजह से हम लोगों को उसकी नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी समझना है। सो पहले समझते हैं हम लोग फटाफट से किसके बारे में, ये हो गया हमारा पोल, ठीक। हाँ अब इसमें बनाते हैं हम लोग रे डायग्राम। सो रे डायग्राम की एक खास बात ये है बेटा, जो भी आप रे डायग्राम बना रहे हैं एक इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी रेज की जरूरत पड़ती है, 2 रेज। वो 2 रेज के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देंगे, वो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देंगे, वो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देते हैं। पहली बात तो ये बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी में रखा है ना, तो वहां से जो भी लाइट रे आती है वो पैरेलल आएगी। इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन ही कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए सन जो कि बहुत बहुत दूर है, वो इंफिनिटी ही है आपका सन, सन सूरज जो है ना आसमान में दिखाई देता है हमको। एग्जैक्टली वहां से जो लाइट रे आ रही है कैसे आ रही है, हमारे जो भी मिरर पे पड़ती होंगी ऐसा लगता है कि सब की सब पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है। कैसी है बेटा, पैरेलल है। तो इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखता है तो हम उसकी ऑब्जेक्ट के साइज को नहीं मेंशन करते, जबकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा रखा गया है। उसकी इमेज जब बनती है ना तो कहाँ बनती है, तो उसमें जो आने वाली लाइट रे होती है वो पैरेलल होती है। ऐसे समझिए बेटा। ये हो गई पैरेलल लाइट रे आएगी तो कहां से जाएगी, अगर पैरेलल लाइट रे आती है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में सोचो, पैरेलल लाइट रे आती है तो क्या होती है, या तो वो फोकस से पास होती है या तो ऐसा लगता है कि फोकस से डाइवर्ज होती है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसे होगा, इसमें कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, अपीयर्स टू डाइवर्ज आएगी। वेरी गुड। अच्छा इसके तो फोकल लेंथ ही नहीं हम लोगों ने बनाया अभी, चलो मेंशन करो फटाफट से फोकल लेंथ। ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें बनाना है कि लाइट रे फोकस से पास होते हुए नजर आएगी। एक सेकंड बेटा, आप स्केल से डायग्राम बनाइएगा, आपके करेक्ट बनेंगे। ठीक है, आप लोग स्केल से डायग्राम बनाइएगा, बहुत सही डायग्राम बनेगा। ये एक पहली लाइट रे हो गई है। एक लाइट रे से कभी भी हम लोग इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। और इन्फिनिटी पे रखिए, दूसरी लाइट रे भी कैसे आएगी, दूसरी लाइट रे भी आपकी पैरेलल ही आएगी, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। ये देखो बेटा दूसरी लाइट रे, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से दूसरी लाइट रे पैरेलल, ये भी क्या हो जाएगी, क्या कहता है पहला रूल, पहला रूल तो ये कहता है ना कि लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो कैसे जाएगी, फोकस से पास होगी। फोकस से पास करा दो बेटा। करेक्ट। अब आप ये चीज देखिए, क्या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इमेज कहां पर आपकी फॉर्म हो रही है, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं, वो किधर की तरफ करेंगी, बिहाइंड द मिरर कर रही है, वर्चुअल रेज की हेल्प से कर रही है। इस वजह से जहां पर 2 रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इमेज। उस पॉइंट को कहते हैं इमेज। तो इस वाले पॉइंट का नाम आ जाएगा हमारा
इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड होगी, ठीक है ना बेटा, करेक्ट। तो ये आपका हो गया रे डायग्राम। हमें दो रेस की जरूरत होती है इमेज बनाने के लिए, हमने दोनों रेस दिखा दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से लाइट रे पास होती हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आता है इसके नेचर के बारे में, अब आता है इसके नेचर ऑफ इमेज के बारे में, नेचर ऑफ इमेज के बारे में। हो गया पहला पॉइंट। क्या कहता है दूसरा पॉइंट, देखिए क्या लिखा है, पहले रे डायग्राम हमारा हो गया, करेक्ट। नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहले क्या आता है, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बन रही है, सोचिए बेटा, पहला कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है ना, सो एट फोकस, ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिख दीजिए, वेरी गुड। दूसरा कहाँ बन रहा है बेटा, साइज, साइज कैसी है, आप लोग आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट की साइज जो है ना वो कहाँ से मेंशन करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कुछ डिस्टेंस ऊपर है तो इट हैव अ डिस्टेंस, इट हैव सम हाइट। प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ नीचे पर अगर आ रही है सो इट हैव आल्सो सम हाइट, तो वहां पर कुछ ना कुछ उसकी हाइट आएगी। अगर वो पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो बहुत छोटी डिमिनिश्ड है, मतलब उसकी हाइट आप समझ रहे हैं कितनी होगी, बहुत छोटी होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर वो कुछ डिस्टेंस ऊपर होता तो उसकी कुछ हाइट आती, और अगर कुछ हाइट होती तो फिर उसे हम लोग छोटी बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो इसकी कुछ भी हाइट नहीं है, ये वेरी वेरी डिमिनिश्ड होती है। कैसे होती है बेटा, वेरी वेरी डिमिनिश्ड, वेरी वेरी डिमिनिश्ड, या फिर वेरी वेरी की जगह पे बेटा कई बुक्स में और कई टीचर इसे एक्सट्रीमली वर्ड भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड भी लिख देते हैं, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड भी लिख देते हैं। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या कहता है बेटा, ये हो गया हमारा वेयर इमेजेस फॉर्म्ड हो गया, साइज हो गया हमारा, वर्चुअल है कि रियल है। अब आप बता पाएंगे वर्चुअल है कि रियल है, रियल इमेज होती तो ये फ्रंट ऑफ द मिरर पे बनती, बट ये वाली किधर है, बिहाइंड द मिरर है, और दूसरी बात वर्चुअल रेज की हेल्प से बन रही है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और साथ में कैसा है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। देखो एक चीज याद रख लो आप बेटा, वर्चुअल के साथ आप इरेक्ट यूज कर लिया करो, वर्चुअल के साथ कैसा यूज किया करो, इरेक्ट, और रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज के साथ क्या हो गया, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इमेज कैसी है, सीधी है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसी के साइज का ही, उसी के जैसा बनेगा आपका, वो उल्टा नहीं बनेगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये अगर ये इसका टॉप पॉइंट है और ये इसका बॉटम पॉइंट है, तो अगर मैं इसे क्या करूं, अगर इसका मुझे इन्वर्टेड उल्टा बनाना होता, उल्टा बनाना होता तो ये ऐसे होता, जो टॉप होता वो बॉटम बन जाता, जो बॉटम होता वो टॉप बन जाता, तो ये इन्वर्टेड हो गया है। बट मैं बोल रहा हूँ इरेक्ट के बारे में, तो जो टॉप है तो वो टॉप ही रहेगा, जो बॉटम है बॉटम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइज में मेंशन होगा, या तो ये इससे बड़ा बन सकता है या तो इससे छोटा बन सकता है। इज दैट क्लियर बेटा, वेरी गुड। सो दैट इज अबाउट ऑब्जेक्ट जब आपका इंफिनिटी पे होता है तब आपने इसका रे डायग्राम समझा, आपने इसके नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी समझा, बहुत बढ़िया, क्लियर बेटा। चले आगे, बहुत बढ़िया। दूसरा अभी हम लोगों ने बताया, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी होगा, बस। आइए बनाते हैं इसकी वजह से डायग्राम। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग इसमें से रे डायग्राम के बारे में। ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर बेटा। कॉन्वेक्स मिरर के बाद बनाना पड़ता है हमें प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नोन एज अ पोल, और इस पर जितने हमारे होंगे फोकस भी कैसा होगा, फोकस भी हमारा, थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं, ठीक, परेशान मत होइए।
थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं, ठीक, अच्छा दिखाई देगा। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चों को लगेगा नहीं जैसे कि स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है बेटा ये। ठीक, बढ़िया। इसका फोकस किधर आएगा? एक बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, और ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? एफ ही डिस्टेंस होती है। ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया पोल, ये आ गया आपका पोल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम लोग बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी। अब ध्यान से सुनो, अब हमें इसमें बनाना पड़ेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब हमें कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की हाइट। ये रही ऑब्जेक्ट की हाइट। आप स्ट्रेट डायग्राम बनाइएगा पूरा स्केल से। ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसका ये बॉटम हो गया ए और टॉप पॉइंट हो गया बी। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका बनाना है रे डायग्राम। तो होता कैसे है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले लाइट रे कैसे भेज दीजिए? एक लाइट रे तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है। एक लाइट रे कैसे होती है बेटा? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट अपियर्स टू डाइवर्जेस थ्रू फोकस। चलो बेटा, ये देखो फोकस से पास होने की कोशिश करेगा। क्लियर? ये एक लाइट रे हो गई है। दूसरा लाइट रे क्या करेगा? दूसरा लाइट रे के लिए दूसरा रूल लगा लो, दूसरी लाइट रे के लिए दूसरा रूल लगा लो। कहाँ से लगा ले? फोकस से पास करा दे, या पोल से पास करा दे, या फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो भी मिरर के पीछे वाली रेज बनेंगी सब वर्चुअल रेज बनेंगी, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं क्या करा देता हूँ, पोल से पास करा देता हूँ। जितने एंगल यहाँ पर बना हुआ है, कितना एंगल यहाँ पर इसने बनाया है? थीटा। तो उतने ही एंगल पे क्या करेगा? ये डायवर्ज भी करेगा। उतने ही एंगल पर ये डायवर्ज भी करेगा। ये रहा आपका, डायवर्ज भी करेगा उतने ही एंगल पर। एक सेकंड, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखा? वेरी गुड। अब आप इसमें ना एरो जरूर मेंशन करिएगा, एरो जरूर मेंशन करिएगा कि कौन सी इंसिडेंट रे, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप मुझे सोच करके बताइए, अब आप मुझे थोड़ा सोच करके बताइए क्या, कि क्या कहीं पर भी ये जो इंसिडेंट रे है, अगर आप इसे समझ सकते हैं इस चीज को, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो गई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे, लेफ्ट साइड में कहीं पर मीट करेंगी? नहीं मीट करेंगे। इसका मतलब है कि रियल रे से तो कभी इमेज बनेगी नहीं। इसका मतलब है कि ये जा करके पीछे ही इंटरसेक्ट करेंगी। पीछे कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी? ये देखिए बेटा, देखिए, करेक्ट, डॉटेड लाइन से। तो जहां पर आपकी लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। यही तो है इमेज। अब इसमें ये कुछ मैंने पर्टिकुलर कुछ पॉइंट रख दिए बेटा। इसमें ये ए प्राइम है और ये बी प्राइम है। ए प्राइम जो है वो बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट का इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बता रहा है, और जो बी प्राइम है वो इमेज का टॉप प्राइम है, टॉप है। और जबकि बी पॉइंट है वो आपका ऑब्जेक्ट का टॉप है।
तो अब इसमें बना लिया हम लोगों ने रे डायग्राम, समझ में आ रहा है। रे डायग्राम बनाने के लिए 2 रेस की जरूरत पड़ती है, 2 रेस। हाँ क्लियर है। चलिए अब आते हैं इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में। नेचर ऑफ इमेज, क्या क्या है नेचर इसके। पहला, इमेज कहाँ बन रही है ये बताना है, तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, एफ और पी के बीच में बन रही है। बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, बिटवीन P and F is the pole and F is the focus. Very good. पहला क्लियर हो गया। दूसरे में क्या कहता है, दूसरा होता है हमारा साइज के बारे में बताता है। तो साइज कैसा है, हाँ हम ये कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट से है हमें हमें हमेशा कंपेयर करना होता है। हमें किससे हमेशा कंपेयर करना होता है बेटा, अगर इसे हम लोगों ने बोला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे एच ओ से डिनोट कर रहे हैं, तो ये वाला जाकर के बन जाता है हमारे पास एच आई। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बड़ी है, हाइट ऑफ इमेज जो है छोटा है, तो कहीं ना कहीं हम इसे स्मॉल साइज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसे, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज बेटा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज बोलेंगे हम लोग। ठीक, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है, और तीसरा पॉइंट क्या होता है, वर्चुअल है कि रियल है, इरेक्ट है। अरे बेटा ये तो आप बता ही ना देंगे, कैसे लग रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, जाहिर सी बात है वर्चुअल रेस की हेल्प से बना हुआ है ना बेटा वो इमेज, तो बनेगा इस पे वर्चुअल, वर्चुअल इमेज आएगा बेटा इसका, वर्चुअल इमेज आएगा। और साथ में इरेक्ट आएगा। इरेक्ट, अब देखो ना, आप देख सकते हैं इरेक्ट है, सीधी है ना, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वैसे ही ये इमेज भी बना हुआ, बस हाँ साइज में थोड़ा छोटा है, बट जो टॉप था वो अभी भी टॉप पे बिहेव कर रहा है, जो बॉटम है वो अभी भी बॉटम ही है। ऐसा तो नहीं, उल्टा तो नहीं हुआ ना, उल्टा तो नहीं हुआ ना, इसीलिए इन्वर्टेड इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे हम लोग, इसे हम इरेक्ट ही कहेंगे। तो यह आ जाएगा आपका इरेक्ट, इरेक्ट इमेज आ जाएगा आपका ये। क्लियर मेरी बात बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया थोड़ा सा नेचर ऑफ इमेज के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी में रखा होगा तब, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा होगा तब, और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस तो बनते हैं, और हो गए वो 2 केसेस। क्लियर है मेरी बात बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी कॉनकेव मिरर की तरफ पढ़ते हैं। किसकी तरफ पढ़ते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर की तरफ पढ़ते हैं। क्या कहता है कॉनकेव मिरर, आइए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है बेटा आपका, इन्फिनिटी में होगा। आइए अब इसके भी कुछ क्या, पहले केसेस समझ लेते हैं, पहले केसेस समझ लेते हैं, कितने केसेस बन सकते हैं। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा यहाँ पर आपका फोकस, जहाँ हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, बढ़िया। और ये हो गया आपका पोल। अब आप मुझे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को बेटा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकता है, एक केस तो ये हो सकता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो। अगर हम मान लें कि फोकल लेंथ यदि हमारे पास बहुत छोटा है और उसके रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। सही है, बढ़िया। दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे पास इन्फिनिटी से थोड़ा सा और पहले आगे हो, मतलब इस सी के पहले, इस सी के पहले, इसे हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इस सी के किधर आ गया हो, पहले आ गया हो, कहीं पर भी हो सकता है, सी के पहले और इन्फिनिटी के बाद में, यानी सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। 2 केसेस हो गए, पहला केस तो इन्फिनिटी वाला हो गया, दूसरा केस बियॉन्ड सी वाला हो गया। तीसरा, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अगर आ जाए तो फिर कैसे इमेज बनती है, बता रहे मेरी बात बेटा, बिल्कुल सही। एंड फोर्थ, सी और एफ के बीच में आ जाए तो, फोर्थ केस, वेरी गुड। फिफ्थ केस, फोकस पे आ गया तो, सही पकड़ पा रहे हैं। सिक्स्थ केस, अगर एफ और पी के बीच में आ गया, सिक्स्थ केस। सेवेंथ केस होता है, स्कूल में पढ़े हैं नहीं, अब चलो समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने पोल पे रख दिया, तो पोल क्या है बेटा,
पोल समझिए आपका कैसा है, ये हो गया हमारे पास मिरर, और इस मिरर के इस यहाँ पर इस सेंटर पर आपने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया। सोचिए थोड़ा सा और बताइए कि मिरर है, उस मिरर में आपने एक होल कर दिया है, होल पर ऑब्जेक्ट को वहीं रख दिया है, उसकी इमेज बन सकती है? उसकी इमेज बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो मतलब सेवंथ केस नहीं होता है। कितने केसेस बन सकते हैं? 6 केसेस बन सकते हैं। कितने केसेस बन सकते हैं बेटा? 6 केसेस बन सकते हैं। अब बता पाएंगे कौन कौन से, फटाफट से। पहला केस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, वेरी गुड। दूसरा, थोड़ा ऑब्जेक्ट को और पास में लेके, यानी सी के पहले होगा आपका। 2 केस, तीसरा सी पर होगा, चौथा सी और एफ के बीच में होगा, पांचवा फोकस पे होगा, एंड छठा केस फोकस और पोल के बीच में होगा। तो सो देयर आर 6 केसेस इन द कॉन्केव मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में कितने थे? कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 थे, या तो इंफिनिटी और या तो पोल और इंफिनिटी के बीच में, क्योंकि वहां फोकस आपका वर्चुअल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका वर्चुअल था, सब कहानी वर्चुअल थी, तो ऑब्जेक्ट वहां कहाँ रख सकते हैं? जबकि कॉन्केव मिरर में तो रखेंगे ना। एक्जैक्टली, तो यही कहानी हो रही है। तो इसमें टोटल कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस बनेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात बेटा? बहुत बढ़िया। तो जिसमें से पहले हम लोग पढ़ने वाले कौन से बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहले कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है तब की कहानी। अच्छा, आइए समझते हैं। फिर से हमें वही करना है, पहले रे डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद नेचर के बारे में समझना है। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा साइड में कर दे तो ज्यादा अच्छा होता, अभी तो बीच में बन गया। पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है? हाँ, ये अभी आपको केवल केसेस है बताए गए हैं। ये जो चीज आपको बताई गई है यहाँ पर केवल और केवल किस चीज के बारे में बताया गया है, ये यहाँ पर 6 केसेस हैं यहाँ पर समझाए गए हैं। ये इसका इन्फिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पता चले बच्चे ही कंफ्यूज हो गए। कौन क्यों मिरर बनाना है बेटा आपको, ये बना दिया हम लोगों ने कौन क्यों मिरर। कौन क्यों मिरर में भी अब हमें क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये चीज समझते जाइएगा बेटा कि हम पहले स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर बनाने के बाद हम लोग उस पे प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बन गई हमारी। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में मेंशन करो किनको, फोकस को एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक। साथ में आप पोल को भी मेंशन कर सकते हैं, वेरी गुड। अब आपको बनाना है उससे आने वाली लाइट रेज के बारे में। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो वहां से लाइट रे कैसे आती है, वहां से लाइट रे कैसे आती है, पैरेलल आती है। बहुत बढ़िया बेटा। तो वहां से एक लाइट रे आपने कर दी पैरेलल, आ गई आपकी पैरेलल लाइट रे, ये हो गई आपकी पैरेलल लाइट रे। अब आप सोच के बताइए, जब लाइट रे पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सही पकड़े बेटा, फोकस से। तो फोकस से पास कर दीजिए बेटा, क्लियर। एरो जरूर मेंशन कर दीजिएगा बेटा। ये हो गई पहली लाइट रे। दूसरी लाइट रे क्या करेंगे, एक लाइट रे से कभी भी इमेज बनती नहीं है, कम से कम हमें कितनी चाहिए, 2 लाइट रे। दूसरी लाइट रे भेज दो, कहां से, वो भी पैरेलल ही आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। आप स्केल से बनाइएगा डायग्राम तो आपके अच्छे बनेंगे बेटा, ठीक। और ये रही दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। सोचिए और देख करके बताइए, देख करके मुझे बताइए कि लाइट रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान से गौर से देखिए, ये फोकस है। चलिए मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखिए, ये हो गई एक लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिख रहा है बेटा, ये हो गई एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और दूसरा इस वाले को देखो, ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट ये है। ये दोनों कहां पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पोजीशन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पर। किस पोजीशन पर कर रही हैं, किस जगह पर, फोकस पर। तो इस वजह से यहाँ पर हो जाएगी आपकी इमेज का फॉर्मेशन। सुनने आ रहा है बेटा, करेक्ट। ये है आपकी इमेज, देख पा रहे हो तो, इमेज।
इमेज कहाँ बन रही है, फोकस में बन रही है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब लिखते हैं इसमें नेचर ऑफ इमेज के बारे में, नेचर ऑफ इमेज के बारे में। रे डायग्राम हो गया, रे डायग्राम के बाद आपको नेचर के बारे में लिखना है। क्या क्या है नेचर? पहला कहाँ पर बनती है, सबसे पहले कहाँ पर बन रही है, तो एट फोकस, एट फोकस, फोकस पर बन रही है ना, करेक्ट। दूसरा और कहाँ बन रहा है, और क्या हो रहा है, साइज के बारे में। क्या प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी कुछ हाइट है, नहीं है। क्या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे साइड पे कुछ इसकी हाइट है, नहीं है। कहाँ बन रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है ना, और जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर होती है तो फिर कैसे बनती है, वेरी वेरी स्मॉल, या फिर एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। कैसे बनती है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। समझ में आया बेटा, वेरी गुड। तीसरा और क्या रूल हो सकता है, आई मीन क्या नेचर हो सकता है, दो हो गया। तीसरा रियल है कि इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है कि वर्चुअल है। रियल रेज से इंटरसेक्ट होगी तो रियल होगा, अगर वर्चुअल रेज से हो रही होती तो वर्चुअल होता। कैसे बन रही है, रियल, इस वजह से आ जाएगा रियल इमेज है। कैसी इमेज है ये, रियल इमेज है। और मुझे बताइए ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि अगर आपका रियल आ जाए तो इन्वर्टेड अपने आप साथ में लिख दीजिएगा, तो साथ में आ गया आपका ये इन्वर्टेड आ गया, इन्वर्टेड आ गया आपका, ठीक, इन्वर्टेड इमेज हो गया। तो चार रूल, चार ही इसके नेचर बन रहे हैं आपके, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया पहला केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। रे डायग्राम बहुत जरूरी है, ये चीज मैं बता रहा हूँ बेटा आपसे। और नेचर, सबके नेचर आप याद रखिएगा। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए चलते हैं, सेकंड केस क्या है बेटा, अभी आपसे बताया था कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पहले, बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पहले। सी का मतलब समझते हैं ना, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना बेटा, करेक्ट। आइए उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाइएगा बेटा, कॉनकेव मिरर बनाइएगा, करेक्ट। अब कॉनकेव मिरर बनाने के बाद उसमें बना दीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद उसमें मेंशन कर दीजिएगा पोल। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना, तो इसको ना थोड़ा सीधे करो। ठीक है, कुछ इस पर ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। आपका ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, दिखा, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लाइट रेज भेजनी है, लाइट रेज भेजनी है। तो कैसे भेजेंगे, पहली लाइट रे, तो एक चीज आप समझ लीजिए बेटा कि हमेशा आपको दो लाइट रे की जरूरत है इमेज बनाने के लिए। तो एक लाइट रे हमेशा पैरेलल भेज दिया करिए, दूसरी लाइट रे आप फोकस से भेज दो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, चाहे पोल से पास करा दो। पहला वाला आपके लिए इजी रहेगा, पहला लाइट रे किधर से भेज दो, पहला लाइट रे आपका आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा। तो क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास हो गया बेटा ये। एरो जरूर मेंशन कर दीजिएगा बेटा, पहला लाइट रे हो गया। दूसरा काम क्या होता है, अगर वो फोकस से जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना, फोकस से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकता है, पोल से पास हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूं तो यहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इस वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास नहीं करते। अगर हम करना भी चाहें तो देखो रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, देखो ना बेटा ये वाला, इस चीज को देखो, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी रिफ्लेक्शन
नहीं हो रहा है, मिरर तो यहाँ तक था, रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज कहाँ से बनेगी, नहीं बनेगी। तो इस वाले केस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करा सकते हैं, हमें कहाँ से पास कराना पड़ेगा, फोकस से ही पास कराना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए सेकंड नंबर फोकस से पास कराते हैं। सेकंड लाइन ये रही बेटा फोकस से। हाँ देखो, फोकस से पास हो गई ना, फोकस से पास हो गई ना, और पास होने के साथ साथ उसमें रिफ्लेक्शन भी हुआ है। अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल बनाइए बेटा। अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। अब बताइए रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ है, दो टू रिफ्लेक्टेड रेस, इसे देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रेस ये रही हमारे पास, और एक रिफ्लेक्टेड रेस ये रही हमारे पास, ये दोनों कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में कह रहा हूं मैं आपसे, रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में ध्यान से देखिएगा। बस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जहां पर आपकी लाइट रे इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा आपका, यहां पर बनेगा इसका, समझे बेटा, करेक्ट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर दूं कि अगर ये मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा बेटा, ये चीज, कंफ्यूज मत होइएगा, डायग्राम मेरे साथ ही समझिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन क्या चीज है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन क्या चीज है। इसकी बातें कर रहा हूँ, ये वाली बात, ये आपका हाइट ऑफ इमेज है, ये आपका हाइट ऑफ इमेज है, क्लियर है। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका ज्यादा है, हाइट ऑफ इमेज थोड़ा सा कम है, ठीक, बढ़िया। तो आइए, ये हो गया रे डायग्राम। अब लिखते हैं इसके नेचर के बारे में, नेचर ऑफ इमेज के बारे में क्या कहता है नेचर ऑफ इमेज। सो नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहले कहां पर बनता है, आप देखिए सी और एफ के बीच में बन रहा है ना, करेक्ट। तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, कहां बन रहा है, सी एंड एफ के बीच में बन रहा है, वेरी गुड। दूसरा, साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज छोटा है, तो लिखेंगे स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, क्लियर, वेरी गुड। और वर्चुअल है कि इरेक्ट है, सीधे सी बात है, फ्रंट साइड पे बन रही है, फ्रंट साइड पे बन रही है, और रियल रे से बन रही है, तो कैसी होगी, रियल इमेज होगा। फिर अब बताइए, ये आपका इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। अब आप देखिए थोड़ा सा, इरेक्ट होता है तो जो बॉटम होता है वो बॉटम होता है, जो टॉप होता है वो टॉप होता है, बट यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ पर उल्टा हो गया, बॉटम टॉप बन गया, टॉप बॉटम बन गया। समझो बेटा इस चीज को, इस चीज को समझो, ये पहले यहाँ पर टॉप था, अब यहाँ ये बन गया बॉटम, पहले ये बॉटम था, अब ये बन गया है टॉप, तो ये कैसा है, उल्टा बन गया ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैसा, ये इन्वर्टेड है, कैसा ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा इसमें, क्लियर मेरी बात बेटा, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपके पास दो केसेस अभी हम लोगों ने सीखे। एक हम लोगों ने सीखा कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, दूसरा सीखा कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे थर्ड नंबर, जो कि पढ़ेंगे अब कल बेटा, जो कि पढ़ेंगे कल, ठीक। तो अब यहीं से अभी से हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब जो थर्ड केसेस है उसे और समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और हाँ, पिछला बेटा रिवीजन करके बैठिएगा, क्योंकि कल हम लोग थोड़ा सा इसे के आगे कंटिन्यू करेंगे, तो पुराना वाला जो है ना रिवीजन करके बैठिएगा। स्पेशली क्या, आप उसमें स्पेशली याद करके रखिएगा कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, और ये दो केसेस आप याद रखिएगा। कल हम लोग इस पे पूरे केसेस कंप्लीट करेंगे, प्लस साथ में साइन कन्वेंशन के बारे में भी कल ही हम लोग समझेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, वेरी गुड। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।